आपने जो समस्याएं बताई जी समाप्त हुई का और इसलिए आपसे बार बार मिलने अभी और चलाते रहो, सबसे अच्छी विधि है वो। हाँ। क्या है देखो, हमें अपने को भूलना, कीर्तन में भूल सकते हैं, ध्यान में भूल सकते हैं, नटराज में भूल सकते, सारा प्रयोग भूलने का है कि हम अपने को कैसे भूल जाएं, क्योंकि अपने ही उपद्रव, अपने लिए सबसे बड़े उपद्रव अपन कहते हैं कि ये है उपद्रव, अपन खुद। तो अगर तुम सच में नाच गए दिल से तो तुम तुम्हें भूल जाओगे, और एक बार तुम्हें भूल जाओ, वो गैप आ जाए तो मानसिक सब समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाए, एक झटके में सब निकल जाते। शारीरिक का दावा नहीं करता मैं, लेकिन मानसिक समस्याएं सारी की सारी, चाहे ध्यान में गैप आ जाए डूब जाओ, नटराज में गैप आ जाए, या कीर्तन में इतना इन्वॉल्व हो जाए आदमी कि अपने को भूल जाए और लंबे टाइम तक भूल गए और पूरे स्वस्थ हो। ये पकड़ कर रखना हजार रोग पैदा कर, मैं और मेरा, मैं मुझे पकड़े हूं और मुझसे संबंध जो मेरा है उपद्रव माया, उसको पकड़े। तो पहले तो मेरे पे जरा ध्यान दो कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे, सब धोखे। प्रकृति क्या धोखे देती है, मजेदार माया है ना ब्रह्म की। हाँ। और जो मेरा नहीं है वो मेरा होता है, जो मेरा सच में उसका पता नहीं होता। तो भूलो, मेरे को भूलो और मैं को भूलो, बहुत बढ़िया। और ये भूलना है, तुम ऐसा नहीं भूल सकते, या तो ध्यान में गहरे जाओ भूल जाओ, या कीर्तन में गहरे जाओ, कीर्तन में भी भूल जाओ। कीर्तन की अगर पूरी लयबद्धता से आ जाए, पूरे प्राणों से निकले आपके भीतर, तो उसमें नृत्य की हो या फिर नाच जाओ। तो 3 तरकीबें हम बताते हैं, वो बताते हैं भूलने की, पकड़ने की नहीं। हाँ। और ये विधियां नहीं है 3, ये ध्यान भी शुरू कहीं से करोगे, कोई विधि नहीं है, ध्यान तो विधि के ऊपर चला जाए। एक बोलो महाराज। प्रश्न, जैसे आप जो देख सकते हैं, जो ओशो देख सकते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं, मैं कैसे देख नंबर सकता डायल कर देती हूँ। वो कह रहा है आप जो देख सकते हो या ओशो जो देख सकते हैं वो मैं कैसे देख सकता हूँ। जैसा हम ओशो को देख, नहीं, हूँ? जो आप देखते हैं, जो आप देखते हैं वो मैं कैसे देख सकता इसको व्हाट्सएप कर देंगे। तुम नहीं देख सकते। ओशो सुन लें दो तो मैं आपके कोई फोटो फायदा भेज दूंगा। आपका फोटो भी भेज दूंगा, मैं पहचानूंगा कैसे। तुम जो देख सकते हो वो तो देख ही रहे। और ये देखना तुम्हारे लिए नाटक हो जाए। तुम जो भी देख रहे हो उसे सच मत मानो, नाटक मानो। जो भी देख रहे हो अपने को भी एक नाटक के पात्र हैं आप, और ये पात्र जो है देख रहा, अभिनय कर रहा है, ये सिर्फ नाटक। अगर ये प्रतीति गहरी उतर गई आपको भीतर, तो वो तत्व देखेगा, पहले तुम्हें देखेगा, पहली बार तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा, और फिर तुम्हें पता लग जाएगा उसको कैसे देखते थे या कृष्ण कैसे दिखे। इस सब जिस आंख से देखते वो आंख खुल जाए, जिस आंख से वो देखते थे। अब इस आंख से थोड़ी दिखेगा बेटा, तो तुम कहोगे हम कैसे देख सकते, यही तो मच्छर बात। खुद नहीं, तुम नहीं, करो, मत करो। हिलाने दो इन्हें हिला दो, मच्छर हमारा उद्धार कर मच्छर हमारा बड़ा उद्धार कर दे। देखा पीछे आप कुछ कह रहे हैं? बाबा जी, अभी आपने कहा कि खुद को भूलने से मानसिक समस्याओं का अंत होता है, शारीरिक समस्याओं का दावा मैं नहीं करता। लेकिन स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है अध्यात्म की दुनिया में कि मन की स्थिति से तन पे असर पड़ता है। हाँ। तो क्या हम अध्यात्म की शक्ति से शरीर के जो उपद्रव है, या बीपी है, शुगर है, या बहुत सारी चीजें हैं,
उस पे क्या कंट्रोल संभव है? नहीं, कारण है उसमें जी कि जब आदमी उस अवस्था में पहुंचता है, उसकी जीवेशना चली जाती, जीने की चाह चली जाए, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो जीना हो ना हो। वो चीजें कब होती हैं? जब जीने की प्रगाढ़ चाह हो, जी तो फिर मानसिकता जो है शरीर पर काम करे। जी लेकिन जी देखो, रामकृष्ण नहीं सुधार पाए, जी रमन साहब नहीं सुधार, ओशो नहीं सुधार पाए। जी ओशो को 49 से जबरदस्त बीमारियां थी, जी उनसे ज्यादा जागरूक हमें धरती पे कोई लगता नहीं। जी लेकिन जीवेशना भी चाहिए ना, उससे जीने की चाह चाहिए। हम नहीं सुधार पाते, हमें कुछ भी होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाती है, जी डॉक्टर जैसा फार्मूला बताता है वो हमको पढ़ लेते हैं, क्योंकि शरीर उनसे ही मानता। जी अभी हमारा शरीर हमसे नहीं मान, उनसे मान। और डॉक्टर के पास हम कैसे जाते हैं? हमारी बीवी पीछे पड़ती है, बच्चे पीछे पड़ते हैं, और आप लोग सब उठा कर ले जाते जी अस्पताल में जी और इलाज करा दे, जी हम स्वीकार कर लेते। लेकिन जीवेशना की जो चाह है, मान लो उत्पन्न हो गई, तो उससे भी हम आध्यात्मिक की लंबी सेवा कर सकते हैं। तो जीवेशना की चाह बुरी क्यों है, क्यों नहीं है? क्या? जीवेशना जो आपने कहा कि जीवेशना की चाह खत्म हो जाती है, तो जीवेशना जीने की, जीने की चाह खत्म हो जाती है। लेकिन जीने की चाह यदि उत्पन्न होती है तो उससे हम अध्यात्म की बड़ी सेवा कर सकते हैं, कि जिसके लिए हम आए हैं उसमें कुछ ज्यादा काम कर जीवेशना सकते वाला आदमी सेवा नहीं कर सकता, वो खुद की सेवा करेगा। हैं। जी वो सेवा करवाएगा दूसरों से। जी जीवेशना जिसके अंदर है वो क्या खाक सेवा करे? जी जीवेशना जिसकी मर गई है वो सेवा ही की दम पे जिंदा रहे, जी उसे सेवा ही आनंद है। जी बोलने में, देखने में, छूने में, प्रेम करने में, सब सेवा का अंग हो जाए। जी जी जैसे वो दूसरों को ही जी रहा, सच्ची बात तो इसमें जी वो अपने कारण तो नहीं जी रहा। जी जी अपने कारण तो जीवेशना जलाती है, जी और अपने कारण वो जी नहीं, तो फिर मोहब्बत के कारण जीता, जी वो मोहब्बत में सेवा होती। जी जी ख्याल बुद्ध में आई आपको? हाँ आई। लेकिन बुद्ध पुरुषों को जो शारीरिक कष्ट होता है, उन शारीरिक कष्टों के कारण उनको देखने वालों के अंदर थोड़ा डर भी पैदा होता है। देखने वाले तो स्वतंत्र हैं, जी उनको कुछ भी पैदा हो सकता है। हाँ, आपने महर्षि रमण का नाम लिया या रामकृष्ण का नाम लिया, उनकी अंतिम स्थिति जो रही, या कृष्ण की अंतिम स्थिति रही, यीशु की जो अंतिम स्थिति रही, तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों के मन में कभी लगता है 5000 साल पहले चले गए, अपन वो पता नहीं था जी कि कृष्ण की कौन सी फांस लगी होगी, जी ये अपन को पता नहीं, जी इसलिए अपन कह नहीं सकते। जी ये अपने जाने वाले हैं, जी रमन साहब हैं, हाँ इसी सदी के। इसी सदी के और रामकृष्ण। रहंस देव जो है ना, जी वो भी अभी के, इसलिए और भी संत, और सदगुरु ओशो तो सामने के ही हैं बिल्कुल। जी तो हम बहुत दूर जो है ना, कविताएं बन जाती हैं, चाहे राम की हो चाहे कृष्ण की हो। जी महापुरुषों की गजब गजब की कविताएं बनती हैं। हाँ हाँ कारण क्या हो जाता है, फिर आदमी नहीं रहते, भगवान हो जाते हैं। जी जब शरीर छोड़ देते हैं ना, तो थोड़ी सदियों बाद वो भगवान हो जाते, उनमें इतनी चीजें जुड़ जाती हैं जो प्रैक्टिकल शायद रही नहीं हुआ। जी जी भक्त लोग तो फिर ऊपर से जोड़ते हैं ना, महिमा करते हैं। हाँ, वो कुछ अलग ही ढंग हो जाता। इसलिए बहुत ज्यादा दूर जाकर नहीं देखना, जी जितना नजदीक का देखने मिल जाए वो ज्यादा अच्छा। और एक आध पीढ़ी बाद का, इससे ज्यादा देखोगे तो कविताएं बहुत मिल जाएंगी। सत्य और निवेदन। हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये बुद्ध पुरुष में तो वो बातें ही नहीं है, और उनमें तो जो चीजें जुड़ी थी उनसे कंपेयर करते, तो हम वर्तमान वाले को चूक जाते, जी 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 ये उपद्रव हो जाता है। जी 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 ओशो से चूके लोग बहुत, क्योंकि उनने कंपेयर कर लिया महावीर से। जी जी अब महावीर में क्या क्या जुड़ गया बाद में, ये भक्तों की देन है जो झूठ जोड़ देते। ये तो जब आदमी रियलाइज होता है तब उसको पूरा विज्ञान समझ में आ जाता है, जी तो वो उन हिप्नोटाइज उसमें नहीं चलता, वो ओरिजिनल जीता है।
जी कि मैं महावीर जैसा चलूं, जी क्योंकि महावीर जैसा चलने की जरूरत ही नहीं है। जो तुमने महावीर के बारे में सुना है वो बात ही और जो महावीर है और आप में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो भी रियलाइज हो जाता कृष्ण से कम नहीं होता। हम ओशो को कृष्ण से 1 इंच कम नहीं मानते। जी और जो जुड़ गई कहानियां, बहुत कृष्ण कहानियां जुड़ गई, पुराण जुड़ गए पूरे, उनसे कंपेयर ओशो को करोगे तो आप चुप जाओ। जी ये खेल है पूरा, जी सर। शायद ख्याल में आ रही हाँ, होगा। बिल्कुल। नहीं, आप 20 प्रश्न पूछो, जी जी ऐसा वो कहीं से उत्तर आ ही जाएगा हर चीज का, हाँ, क्योंकि मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे जो पहले पकड़ना बेचो अब इधर से ठीक है मेरे पास जैसे कि ऐसा कई मच्छर के लिए बोला था मैम। रात 2 बजे ड्यूटी लग जाऊंगा, सुबह 3 साढ़े की जरूरत नहीं। जहाँ आप ले चलो ऐसा बोल। अच्छा, वहां जाना जहां हम ले चल, तो तुम ठीक जगह खड़े हो। हम कहीं से ले जाए पहुंचाएंगे यही, पहले से ही खड़े हो। बात चलती रही नहीं समझे। हम बदल गए, तू बदल लिया आप। मेरे ऊपर आते ही है जब आप